दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं 27 के 27 नक्षत्र पर एक एक वीडियो बना रहा हूं और आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। तो आज हस्त नक्षत्र वाले लोग कैसे होते हैं इस बात पर चर्चा करेंगे। अब नक्षत्र क्यों हमारे जीवन में इतना जरूरी है? जब भी किसी जातक का जन्म होता है तो जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, जिस राशि में होते हैं, वो उनका जन्म का नक्षत्र कहलाता है। और जन्म का नक्षत्र हमारे पूरे जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। हम नक्षत्र देखकर ही ये बता सकते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार के व्यक्तित्व को लिए हुए होगा। तो बात करते हैं आज हस्त नक्षत्र वालों के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो किसी भी नक्षत्र को जानने से पहले उसका भोग पीरियड, मतलब कितना पीरियड है उसका ब्रह्मांड में, तो देखते हैं 160 डिग्री से 173 डिग्री 20 मिनट तक इसका भोग पीरियड है हस्त नक्षत्र का। अब हस्त नक्षत्र किस प्रकार की ऊर्जा को लिए हुए है, इसको जानने के लिए हम देखते हैं कि जब हमारे ऋषियों ने पृथ्वी से ब्रह्मांड की ओर देखा तो ये नक्षत्र हमें किस प्रकार का दिखाई दिया? 5 तारों का समूह मंडल दिखाई दिया। अब 5 तारों से हमारा मतलब क्या है? जिस प्रकार से ये हमारा हाथ होता है 1 2 3 4 5, तो इसी तरीके से ये सारे के सारे ये स्टार वहां दिखाई दिए, इसलिए इसका नाम दिया गया हस्त नक्षत्र। अब इसका जो सिंबल है वो क्या है? हाथ भी है और मुट्ठी भी है और कुम्हार का चाक भी है, जो समय की कल्पना को बताता है कि समय किस प्रकार से चलता है। तो ये नक्षत्र इस प्रकार का है। अब इस नक्षत्र की ऊर्जा क्या है? इस नक्षत्र की ऊर्जा है हस्त स्थापनीय आगम शक्ति। इसका मतलब क्या है कि हस्त नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो जिस प्रकार से भी प्रयास करते हैं, जो कुछ भी पाने का प्रयास करते हैं, उनके हाथों में उनका फल आता है। ये है इस नक्षत्र की ऊर्जा। मतलब जो चीज वो प्रयास करना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, वो उसमें कहां चाहते हैं? उसका फल अपने हाथों में चाहते हैं। दूसरी बात मैं आपसे यहां यह भी कहना चाहूंगा कि हस्त नक्षत्र को जिस प्रकार से सारे के सारे नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं, इसके भी 4 चरण हैं और इसके चारों के चारों चरण कन्या राशि में हैं। तो इसको ऊर्जा जो प्राप्त हो रही है वो किसकी प्राप्त हो रही है? वो केवल बुध ग्रह की प्राप्त हो रही है। अब बात करते हैं हस्त नक्षत्र के बारे में थोड़ा सा जानने के लिए कि जिस प्रकार से अभी हमने पूर्व फाल्गुनी पढ़ा, फिर उत्तरा फाल्गुनी पढ़ा। तो पूर्व फाल्गुनी क्या कहता है कि सूर्य उदय से पहले की लालिमा, और उत्तरा फाल्गुनी क्या कहता है? सूर्य थोड़ा सा भी निकला है उसके बाद की लालिमा। अब हस्त नक्षत्र क्या है? सूर्य का वो प्रकाश, अगर आप योग दर्शन की भी बात करेंगे तो क्या होता है कि जैसे ही सूर्य उदय हो रहे होते हैं तो अगर उसकी वो किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो क्या होता है कि हमारे शरीर पर सूर्य की वो आभा पड़ने पर हमारा आभा मंडल चमकता है। तो उस प्रकार की ऊर्जा है और इसके जो देवता हैं वो सवितुर हैं। वो उसी टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं जब सूर्य की प्रारंभिक किरणें निकलती हैं और पृथ्वी पर आती हैं और हम उनका दर्शन करते हैं। मान लीजिए हम जल्दी उठ जाते हैं, हम उनका दर्शन करते हैं और वो ऊर्जा हमारे ऊपर पड़ती है तो हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर भी हस्त पुष्ट बनता है। तो अब हस्त नक्षत्र पे हम लोग लौट कर आते हैं कि इसमें पैदा हुए जो लोग हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अगर हम उनकी हेल्थ की, मतलब जिस तरीके से दिखने में दिखाई देते हैं तो कैसे होंगे? वे लंबे होंगे, बहुत ज्यादा लंबे भी नहीं, बहुत ज्यादा गट्टे भी नहीं, और उनका रंग थोड़ा सा गोरा होगा। इसके अतिरिक्त उनका जो शरीर की कदकाठी होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी। अपने हाथों पर विश्वास करने वाले लोग होंगे। ये जो नक्षत्र है, जो इस नक्षत्र की ऊर्जा है, वो किस प्रकार के रचनात्मक कार्यों को करने वाले लोग होते हैं। मतलब इस तरीके के लोग, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई मूर्तिकार होता है तो पहले अब उसके जो वो डिजाइन बनाना चाहता है, जो आकृति वो देना चाहता है अपने हाथों से, तो सबसे पहले उसकी कल्पना करता है, उसकी रचना करता है, उसके बाद उस कल्पना शक्ति से उस मूर्ति का निर्माण करता है। तो ये
जो नक्षत्र है अपने हाथों से काम करने वाला होता है, मतलब बहुत मेहनती लोग होते हैं और मेहनत करने के साथ साथ ये रचनात्मक माइंड वाले लोग भी होते हैं। कल्पना शक्ति इनकी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इस नक्षत्र को चंद्रमा रूल भी करता है, मतलब इसमें चंद्रमा की भी एनर्जी आती है। तो इस तरीके से ये सारा का सारा नक्षत्र होता है। अब आप जितने भी लोग देखेंगे, जैसे आपका प्लम्बर हो गया, मूर्तिकार हो गया, बॉक्सिंग वाले जो बॉक्सर होते हैं हाथों से लड़ते हैं इस तरीके से, तो ये हो गया। अच्छा, बहुत बड़े जो हीलर होते हैं, जो हीलिंग करते हैं, रेकी करते हैं, जो मास्टर होते हैं, रेकी के मास्टर, वो कहाँ होते हैं? हस्त नक्षत्र वाले लोग अगर वो होंगे तो उनका किया हुआ जो ये रेकी का जो वर्क है वो बहुत ही बढ़िया होता है। दूसरी बात ये कि अच्छे हीलर होते हैं। इसके अलावा ये एक अच्छे सर्जन भी हो सकते हैं, ये कंप्यूटर इंजीनियर भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो नक्षत्र है इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है, ये अस्थिर नक्षत्र है, मतलब ये नक्षत्र स्थिर नहीं है। अगर ये सब चीजें तो मैंने आपको इसकी पॉजिटिव बताई, अगर ये नक्षत्र थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है तो क्या होता है? वैसे ये लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, आपको मैं ये बताऊं, इनका जो व्यवहार से इनको आप कैसे पहचानोगे, ये लोग अत्यधिक सीधे साधे लोग होते हैं, दूसरों की बातों को मान भी लेते हैं और अपनी बात मनवा भी लेते हैं, लेकिन इनके अंदर ज्यादा छल कपट वाली भावना नहीं होती। ये सब इनकी पॉजिटिव साइड हुई। अब जो बात मैं आपसे कर रहा हूं कि अगर बुध की ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ जाती है तो क्या होगा? ये लोग थोड़े चतुर चालाक होंगे। अब हाथों का प्रयोग है जी, अब हाथ से ये जेब कतरे भी हो सकते हैं, मतलब जो जो कार्य ये हाथों से कर सकते हैं, ये सब इनकी नेगेटिव ऊर्जा किस प्रकार की होगी? किसी की जेब काटना, या जैसे कि बहुत बड़े जुआरी हो सकते हैं, और ताश के पत्तों के तो ये मास्टर हो सकते हैं अगर थोड़ी सी नेगेटिव साइड में हम देखते हैं तो। और किसी भी तरीके की रेस के घोड़े, जैसे रेस में घोड़े पे अपना दाव लगाना, इस टाइप की चीजें भी इनके सारी नेगेटिव पक्ष को उजागर करती है। तो ये टोटल हुआ नक्षत्र की ऊर्जा। सब तरीके से अगर आप इसे सोचोगे तो क्या होता है कि जब ये नेगेटिव साइड में होते हैं तो हमेशा आपको लगेंगे, ये हस्त नक्षत्र वाले हमेशा व्यस्त दिखेंगे आपको। अच्छा, अगर नेगेटिव साइड भी है तो क्या होगा कि पता चला आज अपनी बाइक को ही चमकाते चले जा रहे हैं, अपनी गाड़ी पे ही पोंछा लगाते चले जा रहे हैं। तो इस तरीके की इनकी प्रवृत्ति होती है। आमतौर पर कोई व्यक्ति इस तरीके के कार्य नहीं करता, बट हस्त नक्षत्र वालों के साथ अगर बुध की ऊर्जा थोड़ी ज्यादा है तो ये अजीबोगरीब काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए इनका कंप्यूटर ठीक भी चल रहा है तो आपने थोड़ा सा पेचकस लिया, उसको खोलकर फिर ठीक करने लगे। तो ये इनके नक्षत्र की नेगेटिव साइड है। अब नक्षत्र के अंदर चलते हैं और पता करते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या छिपा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे इनके इस नक्षत्र पे किस देवता का निवास है। तो यहां पर है सवितुर, और ये सूर्य से संबंधित है। इनकी जो खास बात है मैंने आपको बताई कि जब सूर्य उदय होते हैं तो ये उनकी किरणों को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके अंदर सबसे बड़ी जो पॉजिटिव पॉइंट है वो क्या है? किसी भी चीज का, जैसे ब्रह्मांड में जितनी भी प्रकृति चीजें आपको बड़ी सुंदर सुंदर दिखाई देती है, उन सबका जो रचनात्मक पहलू है वो इन देवता से संबंधित है। तो हस्त नक्षत्र पर इन देवता की पूरी कृपा रहती है, इसलिए ये लोग बहुत ही ज्यादा रचनात्मक होते हैं। इनकी कल्पना शक्ति बहुत अकल्पनीय होती है, आप सोच भी नहीं सकते कि ये क्या क्या सोच लेंगे और उसको डिजाइन कर देंगे। तो इस प्रकार से ये जो देवता हैं सवितुर, ये इनको ये शक्ति प्रदान करते हैं। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि देखिए इसके सिंबल क्या है। तो मैंने आपको बताया, एक तो इनका सिंबल है हमारा ये हाथ का पंजा, दूसरा सिंबल हमारे वेदों में बताया गया बंद मुट्ठी। देखिए बंद मुट्ठी किस चीज का प्रतीक है कि खुली मुट्ठी खाक की और बंद मुट्ठी लाख की। मतलब कहने का यह है कि इनके अंदर आत्मविश्वास बहुत होता है। अगर ये लोग अपनी बात किसी के समक्ष नहीं कहते और कार्य में लगे रहते हैं तो ये उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन आप इस बात को देखिए कि जीवन में ये मैंने देखा है कि हस्त नक्षत्र वाले लोगों का जो जीवन होता है वो अत्यधिक
संघर्षशील होता है। उसका रीजन ये है कि ये जो कल्पनाएं करते हैं उसको कार्य को करते नहीं है। अगर ये लोग कार्य को कर दें, क्योंकि इनके अंदर क्या शक्ति है, तुरंत कल्पनाशील विचार आया, उसको एकदम से कर दिया। क्योंकि ये अगर किसी के सामने, इनके सामने कोई समस्या आप रखोगे ना, तो उसका जो हल निकालेंगे, आप इसकी पावर को समझो, उसका जो हल निकालते हैं ना, ये बहुत ही मतलब तुरंत तत्काल हल देंगे किसी भी प्रॉब्लम का। और किस टाइप की इनकी बात होगी, एकदम व्यवहारिक बात होगी, क्योंकि बुध का नक्षत्र है। और बुध जो है, जो होता है व्यवहारिक ग्रह है, आप इसको समझो, मतलब संसार से संबंधित बातें करेंगे ये। तो इनका जो समस्या को हल करने का जो मेथड है, एक तो तत्काल है और क्या है, एकदम से व्यवहारिक है, जो एकदम काम बनाने वाला होता है। लेकिन समस्या यह है कि ये काम तो करें, जैसे इनके पास हाथ की ऊर्जा है, इनको क्या ऊर्जा मिली हुई है कि जो भी ये काम तुरंत करते हैं उसका फल इनके हाथों में आता है। जब तक ये मानते ही नहीं, जब तक कि इनका फल इनके हाथों में ना दिखाई दे। कोई काम करा, जब तक इनके हाथों में लक्ष्मी नहीं आएंगी, ये समझेंगे ही नहीं कि हमने कोई काम किया। तो इस तरीके का इनका ये सिंबल हुआ। एक सिंबल और दिया जाता है, जैसे कि आप देखते हो कुम्हार का चाक, और वो घूमता रहता है, उसके ऊपर वो तरह तरह के बर्तन का निर्माण करता रहता है। तो यहां कहीं ना कहीं ऋषि आपको ये बताने की सोच रहे हैं कि जो वो कुम्हार अपने मन में कल्पना करता है कि मुझे गमला बनाना है, या मिट्टी की कोई हंडिया बनानी है, या मिट्टी का कोई बर्तन बनाना है, तो ये सब चीज क्या निर्माण करना है, वो कौन बताता है, उसका दिमाग बताता है। इस प्रकार से हस्त नक्षत्र वालों को कल्पना शक्ति कूट कूट के भरी हुई है। रचनात्मक शक्ति, जब तक कि वो रचना में उसको कन्वर्ट नहीं करते, तब तक ये ऊर्जा काम में नहीं आती। तो ये इनकी पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है। अब देखिए, बात करते हैं कि कौन सा रूल, कौन सा प्लैनेट इसको रूल करता है। तो चंद्रमा का ये मतलब इसमें जो एनर्जी भरी हुई है, इसमें किसकी है, चंद्रमा की एनर्जी है और बुध की राशि है। तो दोनों के दोनों चीजें आ गई, आपको इमोशन भी आ गए और माइंड भी आ गया। तो देखिए, बात करते हैं, हर नक्षत्र के साथ कोई ना कोई पुरुषार्थ अवश्य जुड़ा हुआ होता है। तो हस्त नक्षत्र वालों के साथ कौन सा पुरुषार्थ जुड़ा हुआ है, वो है मोक्ष का। तो ये आध्यात्म में भी बहुत आगे जाते हैं, लेकिन स्थिर नक्षत्र नहीं है। इस पर अभी चर्चा करूंगा मैं दोबारा से। अगर हम देखते हैं कि इनको कौन सा गण अलॉट किया गया है, तो देवता, क्योंकि इनका ये अत्यधिक सीधे स्वभाव के लोग होते हैं, कभी भी किसी की भी हेल्प करने के लिए एकदम से तैयार रहते हैं। तो इनका जो गण होगा वो क्या होगा, देवता के समान होगा। अब देखिए, इनका वर्ण क्या है कि ये लोग पैसे की तरफ भागते रहते हैं, लेकिन इनके जीवन में पैसा बड़ी मुश्किल से आता है, जीवन थोड़ा संघर्ष में होता है। इसलिए इनको ये वर्ण दिया गया, जिससे इनका हिसाब किताब बुद्ध की तरह रहे, कैलकुलेटेड माइंड रहे। कैलकुलेटेड माइंड भी होते हैं ये। अब बात करते हैं, देखिए, इनके एलिमेंट की। तो फायर एलिमेंट है, और फायर एलिमेंट को आपको मैं दोबारा से इस नक्षत्र के हिसाब से समझाता हूं। देखिए, आग क्या है, अगर आग अलग अलग तरीके से जलती रहती है तो वो किसी भी प्रकार से काम नहीं करती। लेकिन उसको अगर एक जगह इकट्ठा करके कोई भी चीज, आपको दूध उबालना है, चाय बनानी है, कुछ भी करना है, तो एक निश्चित लॉ चाहिए। और अगर वो आग लगातार हिलती रहेगी या इधर उधर बिखरी हुई होगी, तो वो कार्य आपका पूरा नहीं होगा। इसलिए इनके लिए, हस्त नक्षत्र वालों के लिए, एनर्जी एलिमेंट तो आग का दिया गया, साथ में यह भी बताया गया कि जो आग लगातार वायु से हिलती रहती है, इनकी ये सेम प्रवृत्ति होती है। इसलिए ये अपनी एनर्जी को जब तक एक जगह लेकर नहीं आते, तब तक इनको रिजल्ट नहीं मिलता। अब देखिए, जिस प्रकार का ये नक्षत्र है कि रचनात्मक शक्ति है, कल्पनाशील लोग होते हैं, तो ये कार्य किसका है, हमारे देव ब्रह्मा जी का। तो त्रिमूर्ति किसकी जोड़ी गई है, ब्रह्मा जी का। इनका भी काम क्या है, सृष्टि का निर्माण करना है। और अब बात करते हैं कि एनिमल कौन सा जोड़ा गया है, तो इसके साथ एनिमल जोड़ा गया है बफेलो को, मतलब भैंस को जोड़ा गया है। अब अगला टॉपिक है, इसके साथ जो वर्ड मतलब पक्षी जो जोड़ा गया है वो कौन सा है, वो गिद्ध है। देखिए, गिद्ध के अंदर एक बात होती है कि ये दूर से देख लेता है और
ये जितनी भी सड़ी गली चीज है उसको खाता है। तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जो ये इसके साथ वर्ड जोड़ा गया है वो क्यों जोड़ा गया है, आपके ऊपर छोड़ता हूं। अब देखिए एक ट्री जोड़ा गया, वो क्या है, हॉक पाम का, ये खाने के काम में आता है ये फल, ये भी बढ़िया अच्छा होता है, जंगली फल है। अब देखिए बात करते हैं इनके साउंड की। और साउंड क्या होता है, साउंड है अक्षर। अगर हमारा नाम हमारे जन्म के नक्षत्र के अकॉर्डिंग नहीं भी रखा गया है, तो ये जो जैसे चार आपको ये दिखते हैं यहाँ पे, जैसे पू है, शाह, ना और था, ये जो अक्षर है एक्चुअली क्या है, ये वाइब्रेशन है। और वाइब्रेशन के बारे में मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि अगर किसी का कोई भी नक्षत्र हो तो उसका जो अक्षर होता है वो उसका मंत्र होता है। तो मेन चीज ये है कि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं और साउंड थेरेपी की बात करते हैं तो हमें क्या करना होता है, उस अक्षर पर, उस अक्षर के वाइब्रेशन पर उसका ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, जैसे ये वाइब्रेशन से निकल रही हैं। तो अगली बात करते हैं, देखिए इनकी हेल्थ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इनको कोई खास ज्यादा रोग नहीं रहते, क्योंकि ये क्रियाशील रहते हैं, कभी इधर कभी उधर चलते फिरते रहते हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये लोग बहुत ज्यादा मेहनती लोग होते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा मतलब रोग का कोई खतरा नहीं रहता। लेकिन फिर भी इनको जो थोड़ी बहुत बीमारियां होती हैं वो किस टाइप की होती हैं, गैस से संबंधित बीमारी हो गई, इस टाइप की इनको बीमारी रहती है। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी हेल्थ की कोई दिक्कत वाली बात इनके लिए नहीं है। अब देखिए बात करते हैं इनकी मैरिज के ऊपर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैरिज। ये जो लोग होते हैं एक्चुअली इनके जीवन में रोमांस की बहुत ज्यादा कमी होती है। और वो क्यों होती है, बुध को हम एक नपुंसक ग्रह की तौर पे भी लेते हैं। और आप इस बात को समझो, एक तरफ तो ऊर्जा है हमारे पास चंद्रमा की, इमोशंस की, और दूसरे पास हमारे पास ऊर्जा है बुध की। तो इनके पास थोड़ा रोमांस की कमी होती है। ये क्या करते हैं कि हर समय किसी ना किसी काम में बिजी रहने की कोशिश करते हैं। और आप ये समझिए कि ये जो हमारी मैरिज लाइफ होती है इसके लिए ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। आपको अपनी फैमिली में भी समय देना होगा। आप बात करने में बहुत अच्छे हैं, हर काम में अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ समय अपने स्पाउस के साथ देना होता है। अब मैरिज कैसे होती है, कब होती है, जल्दी होती है, देर से होती है, तो देखिए इन लोगों की मैरिज में ज्यादा समय नहीं लगता। 26-27 साल के लड़कों तक की शादी हो जाती है, और जो महिलाएं होती हैं वो 24 से 25 साल तक इजीली शादी हो जाती है। लेकिन स्पाउस के साथ इनके संबंध अच्छे रहें उसके लिए जरूरी क्या है कि जो विवाह से संबंधित चीजें हैं, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया, खास तौर से पूर्वा फाल्गुनी में बताया कि मतलब उस समय किस तरीके के हमारे विचार होने चाहिए। तो अगर ये थोड़ा सा उधर फोकस करते हैं तो इनकी मैरिज अच्छी चलती है, अन्यथा अपने स्पाउस के साथ बहुत ज्यादा विवाद होते हैं। इसके अलावा इनके जीवन में अनुशासन बड़ा जबरदस्त है, मतलब जो काम जिस समय में करना है ये उसी समय पे करते हैं। तो क्या होता है कि जो इनकी स्पाउस है इससे इस बात से ज्यादा परेशान हो जाती है, और इनके जो बच्चे होते हैं वो भी इनके साथ बहुत ज्यादा घुल मिल के नहीं रह पाते। इसलिए कुछ ये नेगेटिव बात है। अगर इस वीडियो को हस्त नक्षत्र वाले देख रहे हैं तो उनको कम से कम इस बात को समझना होगा कि हमें थोड़ा टाइम अपनी फैमिली के लिए भी खर्च करना होता है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए करियर, मैं आपको सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूं कि इन लोगों का जो सबसे थोड़ा नेगेटिव फील्ड है वो करियर और मनी है। बाकी चीजें तो सब चीजें ठीक ठाक हैं, लेकिन इसमें ये लोग क्या करते हैं, ये बहुत आलसी लोग होते हैं। आलसी का मतलब आज कर लेंगे काम को, कल कर लेंगे। देखिए किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, ये बुक्स अच्छी खरीदते हैं, ट्यूशन अच्छा लगाते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं है। उसका रीजन क्या है, ये लोग सोचते ही ज्यादा रहते हैं और काम बिल्कुल भी नहीं करते। तो इस वजह से ये इनकी नेगेटिव पावर है। अब क्या है कि इनका जो क्षेत्र है वो रचनात्मक है। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ये इसी तरीके की फील्ड में जाते हैं, अपना कैरियर बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया बॉक्सिंग में चले जाएं जिसमें हाथों का उपयोग हो, ठीक है, और इसके अलावा जैसे मूर्ति बनाना है, कोई ऐप बनाना है,
सर्जरी करना है, वो मंगल के ऊपर डिपेंड आएगा। कोई सर्जरी, अच्छे सर्जर हो सकते हैं। इसके अलावा अकाउंट से संबंधित बहुत सारी चीज हो सकती हैं, पेंटिंग हुई, इस मतलब जितनी भी कलात्मक चीजें आप देखती हो वो सारे के सारे क्षेत्रों में ये हस्त नक्षत्र वाले लोग जा सकते हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये भी कहूंगा कि जो हमारी पॉमिस, जैसे हम हाथ की रेखाएं वगैरह देखते हैं, तो इसमें क्या बोला जाता है कि हाथ की रेखाएं देखने का मतलब जो पढ़ाई का काम आप शुरू करते हैं तो देख लें पहले कि हस्त नक्षत्र होना चाहिए, तभी आप उस एजुकेशन में आगे बढ़ते हो। तो हाथ देखने का जो कार्य है, ये भी एक देवी है, उनके अंडर में रहता है, और वो क्या चाहती है कि आप वो कार्य कब शुरू करो, हस्त नक्षत्र में शुरू करो। तो हस्त नक्षत्र में क्या क्या काम हमें करने चाहिए और क्या क्या नहीं करने चाहिए, ये भी मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए, हस्त नक्षत्र में आप वो सारे काम करो जो पॉजिटिव है, जिसमें आपको हर्ष उल्लास की प्राप्ति हो, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव नक्षत्र भी है। किस पर्पज से? ये लोग बहुत मतलब स्माइली फेस के होते हैं, हंसने वाले लोग होते हैं। तो जहां पर भी आपको खुशी का माहौल मिले, जैसे मान लो आपको कोई गेम खेलने जाना है तो आप हस्त नक्षत्र में चले जाइए, मतलब आपको और ज्यादा अच्छा आनंद प्राप्त होगा। तो ये चीजें जो जो आप पॉजिटिव सोच सकते हो, ये सब उन चीजों से संबंधित नक्षत्र है। लेकिन आपको किसी से लड़ने जाना है, आपको कुछ ऐसा कार्य करना है जो हम नेगेटिव लिस्ट में डालते हैं, जैसे मुकदमा दायर करना है, इस टाइप की चीजें, तो ये इसके लिए हस्त नक्षत्र सपोर्ट नहीं करता। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोग अपने करियर को लेके कभी गंभीर नहीं होते। इन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि पापा के ऊपर छोड़ देंगे, फिर जब इनकी शादी हो जाएगी तो ये स्पाउस के घर वालों के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ डिपेंड होकर कार्य करते हैं। और जिस समय हस्त नक्षत्र वाले ये ठान लेते हैं कि मुझे ये कार्य करना है, तो मैं आपसे लिख कर दे रहा हूं कि इनको ये शक्ति, गॉड गिफ्टेड पावर है इनके पास, कि जो ये सोच लें, जो ये बनने का सोच लें एक बार, तो वो इनके हाथों में इसका फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी शक्ति को लेकर ये पैदा हुए हैं, आप इस बात को मानिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग स्थिर नहीं रहते, इनके विचार स्थिर नहीं रहते, एक चीज पर फोकस होकर कार्य नहीं करते। हस्त नक्षत्र वाले अगर कोई अपना टारगेट बना ले तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि इनको इनके टारगेट से कोई भी पीछे नहीं कर सकता कि वो अचीव ना कर सके। तो ये इनकी पावर है, बस केवल ध्यान देना है कि जो नेगेटिव चीजों से हटाइए। देखिए, जब हम मनी की बात करते हैं तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि हस्त नक्षत्र वाले लोग ना तो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं और ना बहुत ज्यादा गरीब लोग होते हैं। अगर इनके पास, जैसे मैंने आपको बताया कि जो करियर का जो ग्राफ है वो ही ऊपर नीचे इनका होता रहता है, मतलब आज ये काम करेंगे, कल वो काम करेंगे। मैंने आपको सिर्फ एक ही बात का सजेशन दिया है कि अगर हस्त नक्षत्र वाले लोग अपने टारगेट को बना ले तब वो एक अच्छी पोस्ट पर भी पहुंच सकते हैं। और जितने भी रचनात्मक फील्ड है उसके ऊपर अगर ये थोड़ा ध्यान केंद्रित करें कि हमें क्या ऐसा करना है जो हमें भगवान ने पावर दी है, तब ये पैसा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इनके पास पैसा बहुत ज्यादा टिककर नहीं रह सकता। तो ये ना ज्यादा बहुत अमीर है और ना बहुत ज्यादा गरीब मानता हूं मैं इन लोगों को। लोग तो मनी वाइज ये है, बाकी तो सारा बढ़िया है ही है। और बात करते हैं, देखिए आप लोगों ने इतना सारा समय मुझे दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हस्त नक्षत्र में मैं जितना कुछ आपको बता सकता था, मेरा छोटा सा प्रयास था कि आपके पास उसकी पूरी ऊर्जा पहुंचे। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।